Hi, hello, and good morning to everyone. You are watching Aeromantra classes, and this is class 10, chapter Electricity of Physics. तो बच्चों ऑलरेडी हमने इसके दो क्लास दे रखा है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला वगैरह जस्ट लाइक आई, है ना, इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये सब फार्मूला हमने डील कर दिया है। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और चार्ज के बारे में भी हमने बता चुके हैं कि चार्ज क्या होते हैं। हमने क्या बताया था कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये क्या एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है जिसको फील किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। तो इसी गुण में हम लोग चार्ज को दूसरे भाषा में भी डिफाइन कर रहे हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी चार्ज कहलाता है। तो इसी वजह से बच्चों चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। और क्यू में हमने पढ़ा है कि चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल, तो मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्वांटाइज कह के पुकारते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों चार्ज बराबर एक फॉर्मूला था क्यू बराबर एन, है ना। और एक सवाल है जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। बच्चों चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, जो हमने पहले भी बताया है। तो इस हिसाब से देखो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बताइए 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना होगा। तो इस हिसाब से बच्चों देखो हमारा Q यानी चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम। हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, देखो n बराबर क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसीलिए n क्या हो जाता है इंटीजर, और इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है जनरली, है ना। तो इस हिसाब से देखिए बच्चों कि Q बराबर आपका 1 कूलम दिया हुआ है, n आपका पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों बताइए अगर Q बराबर n ही है तो n बराबर क्या हो जाएगा Q बाय E, नहीं होगा, हो जाएगा। तो इस हिसाब से n बराबर आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 डाल देंगे 1 कूलम। और आपका एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हुआ है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा बच्चों ये बताइए अगर इसी कूलम तो अभी हटा दीजिए, इसको यहाँ पे हटा दीजिए, 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 1 बाय 1.6 का डेसिमल उड़ा देंगे तो 16 कर देंगे, और 10 टू द पावर जो ये 20 हो जाएगा इसको ऊपर कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 20। अभी 20 से 2 शून्य निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 2 वैल्यू इससे 2 जीरो ले लेंगे इस तरफ 1 के साथ, तो ये 100 हो गया, और गुना यहाँ पे कितना बचेगा 10 पे पावर 18। सोचो ना, जैसे देखो 1.6 से डेसिमल हो रहा है तो एक और जीरो इसमें ऐड हो गया तो 10 टू द पावर 20 हो गया। अभी 20 ऊपर चला गया पॉजिटिव में, तो जब देखो 1 इंटू 10 टू द पावर 20 है बच्चे, तो यहाँ 20 से अगर 2 शून्य हम ले लेते तो इसका 2 पे पावर वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 शून्य हमने ले लिया तो कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 18 और बटा 16। तो इसको इससे काट दो, कितना वैल्यू आएगा करीब बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। ये इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज में पाया जाएगा। या आप इसको और छोटा करना चाहो तो 625 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एक आंसर आ जाता है सिंपल सा, है ना। चलिए ये तो एक सिंपल आंसर जो हमने पहले भी करवाया है क्लास में, लेकिन अब जो हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं वो सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। वो काफी अच्छा सवाल है और उस सवाल से काफी कुछ हम आपको सिखा भी देंगे। तो न्यूमेरिकल्स मैं बच्चों आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके क्लास के ग्रुप में मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, और उससे रिलेटेड जो आपसे सवाल नहीं समझ पाओगे या जो सवाल नहीं आप बना पाओगे तो उससे रिलेटेड हम लोग लाइव क्लास ऑनलाइन करेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय द वे ऐसे ही क्लास आपको अभी फिलहाल देखना है, और उम्मीद करते हैं कि इस लाइव मतलब
ये सबसे अच्छा क्लास है जिसमें सबसे बेहतर तरीके से हम आपको समझा पाए और एकदम क्लियर वीडियो है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। वो एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए metallic ball beans have 4.8 into 10 to the power minus 16 कूलम। एक मेटेलिक बॉल बीन्स है जिसपे वैल्यू कितना है 4.8 into 10 to the power minus 16 कूलम चार्ज, इतना चार्ज है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट दी डिफिशियंसी और इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चलिए बच्चों एक बात बताइए, अब आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा है कि भाई इसमें पूछ क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पूछ क्या रहा है कि एक ऐसा मेटेलिक बॉल बीन्स है जिसमें 4.8 into 10 to the power minus 16 कूलम चार्ज है, और आपसे पूछ रहा है कि ये पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक और चीज देखिए कि यहाँ पे मेटेलिक बॉल में वैल्यू दिया हुआ है प्लस में, तो इसका जाहिर सा मतलब होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन का ये क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लस है तो इलेक्ट्रॉन का कमी तो होगा, डिफिशियंसी होगा। लेकिन अगर हमको इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, कितना होता है Ne, है ना। और आपका Q कितना दिया हुआ है, देखिए बच्चों Q कितना दिया हुआ है 4.8 into 10 to the power minus 16, है ना, और इज इक्वल टू N, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19। अब आपका सवाल होगा सर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस या प्लस में, मतलब माइनस में क्यों नहीं दिया? तो बच्चों यहाँ पे माइनस में अभी हम नहीं दे सकते। इसका रीजन इसीलिए है बच्चों क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम माइनस में देंगे तो हमें पता नहीं है ना कि मतलब वो कितना ज्यादा अमाउंट में। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, काउंटिंग में किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोई मीटिंग में 200 आदमी का भीड़ आया अटेंड करने, तो हम कह सकते हैं प्लस 200 हो गया। अब ऐसा कह सकते हैं किसी मीटिंग में माइनस 200 व्यक्ति आया, तो इसीलिए इसको हमेशा प्लस में ही लिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग माइनस का साइन नहीं देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों बताइए कि आपका n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 4.8 into 10 to the power minus 60 बटे 1.6 into 10 to the power minus 90। क्लियर? अब देखिए ये कट जाएगा इससे 3 बार में, 1.6 4.8 16 48 कट जाएगा। अब कट गया बच्चों तो उसके बाद ये भी डेसिमल कट जाएगा, कितना बार में 10 to the power 3 में, क्योंकि ये ऊपर जाएगा प्लस में, और 19 में से 16 घटेगा तो 3 होगा, तो 10 to the power 3। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया 3 into 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 3000 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर कभी ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको डील करा कि ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। ये पता कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू माइनस में होगी तो हाँ वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर प्लस में वैल्यू है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि 3000 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। खैर चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट डील करते हैं। बच्चों एक बात बताइए, हमने आप सभी को बताया है करंट के बारे में, है ना। तो करंट में आई एम सॉरी कि हमने करंट के बारे में बोला था तो डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बोल रहे थे, लेकिन करंट के बारे में एक बार अच्छे से समझते हैं करंट क्या होता है ना। जस्ट लाइक देखिए बच्चों कि हम सभी जानते हैं कि बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, लेकिन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम बोलेंगे कि मतलब चार्ज का फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन व्हाट इज करंट? क्योंकि करंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एयर करंट हो सकते हैं, वाटर करंट हो सकते हैं, तो व्हाट इज करंट? तो हम लोग इसको बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन एनी metallic wire
एंड कोलाइड या इसको ऐसे नहीं लिखते, दूसरे भाषा में लिखते हैं क्योंकि इसको अच्छे से समझाते हैं। ऐसे लिख देते हैं, when same size particles start moving in same direction with same velocity then group motion of all these particles is known as current। क्लियर है? अब समझाता हूं मैं समझाता हूं। क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब सेम साइज के पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स जिसका साइज क्या हो बच्चों, सेम बराबर, तो जब सेम साइज के पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड के साथ, तब ऐसे पार्टिकल्स के ग्रुप मोशन को, क्योंकि पार्टिकल्स तो एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे, तो ऐसे पार्टिकल्स के ग्रुप मोशन को हम लोग कहते हैं करंट। और इसी वजह से इस करंट को हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर एयर के पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में वो कौन सा करंट होगा बच्चों? एयर करंट नहीं। इसी तरह अगर एयर के अलावा अगर वाटर के पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में सेम साइज के सेम वेलोसिटी के साथ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे वाटर करंट। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसा मूवमेंट हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स का ऐसा हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट या उसको हम लोग डायरेक्ट भाषा में करंट कह देते हैं। लेकिन करंट कहना ऑब्वियसली थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के मूवमेंट को। और नॉर्मली अगर हम लोग सिर्फ पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे करंट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट लेते जाना है। क्या लेते जाना है? स्क्रीनशॉट। और इसी के आधार पर मैं सवाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। इसमें एक छोटा सा टर्म समझाते हैं बच्चों आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम बताने वाले हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले ही डील कर रखा है दूसरे भाषा में भी, कि क्या हो जब चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करे तब उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जिससे डिनोट करते हैं ना, उसको कहते हैं आई। तो आई बराबर आपको होता है बच्चों, चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आई इज इक्वल टू होता है Q बाय टी, Q अपॉन टी। याद रखिएगा। और इस हिसाब से बच्चों एक सवाल ऐसा, अगर मान के चलो इस तरीके से एक सवाल ऐसा पूछ दिया, जैसे एग्जांपल ले लो, मान के चलो कह रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह रहा है कि 40 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए metallic wire in 2 seconds. Find electric current. अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो कितना सिंपल है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है मतलब आई पूछ रहा है, तो फॉर्मूला में पता है Q बाई टी पता है, तो भाई Q कितना है? 40 कूलम है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड है। अब देखो हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल में देख लो, अगर मान के चलो 40/2 है, ठीक है? तो टाइम ये हो गया आपको सेकंड और ये हो गया कूलम। तो कूलम 2 कितने बार में कट गया? 20 बार में। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 20 कूलम पर सेकेंड। और बच्चों हमें पता है कि कूलम पर सेकेंड को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एम्पियर, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं 20 एम्पियर का करंट आपको फ्लो कर रहा है, यानी ये सवाल का आंसर है। फिर से बता रहा हूं,
40 कूलम्ब का अगर चार्ज किसी मेटलिक वायर से 2 सेकंड में ट्रेवल करे, तो 2 सेकंड में ट्रेवल करे तो क्या होगा? तो I बराबर Q/T, और हमें गिवन में दिया हुआ है ना, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि Q हमारा है 40 कूलम्ब, Q क्योंकि ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम्ब, तो 40 कूलम्ब इज चार्ज, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। और बच्चों आपको पता है कि सेकंड मतलब टाइम का ऐसा यूनिट होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है सेकंड, तो इस वजह से T = 2 सेकंड। और आपसे पूछ रहा है I बच्चों, तो आपको पता है ना I बराबर Q/T। अगर इसी तरीके से बच्चों आपको इस तरीके से दिया रहता, मान के चलो ऐसा सवाल रहता कि मान के चलिए ऐसा सवाल रहता कि 120 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसी से फ्लो कर रहा है मेटलिक वायर से 1 मिनट में, तब क्या करते? तभी गिवन खोजते। गिवन में आपको चार्ज दिया हुआ है ये Q बराबर 120 कूलम्ब है ना, Q बराबर कितना दिया हुआ है? 120 कूलम्ब, और आपको दिया हुआ है मेटलिक वायर का मतलब टाइमिंग कितना दिया हुआ है? टाइमिंग दिया हुआ है 1 मिनट, और I पूछ रहा है आपसे, तो I पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको पता है कि मतलब कि I बराबर होता है Q/T, और इस हिसाब से हो जाता है 120 कूलम्ब। अब टाइम कितना देना है? टाइम हमको S में देना है, क्योंकि हमें पता है कि कूलम्ब पर सेकंड होता है, कूलम्ब पर मिनट नहीं होता है, क्योंकि मिनट इज नॉट द SI यूनिट। तो फिर मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा, वरना बहुत बच्चे क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे 60 सेकंड, वरना बहुत बच्चे क्या करेंगे 1 ही डाल देंगे और बोल देंगे सर I बराबर 120। ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से सेकंड में बदल दिए, 60 लिख दिए, और 60 दूनी 120, तो इस हिसाब से 60 2 बार में काट गया, तो आंसर आपको आ गया कितना? 2 कूलम्ब पर सेकंड, दैट इज 2 एम्पियर। उम्मीद है समझ में आया होगा ऐसा सवाल, इजी सवाल सब है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए मुझे एक अब टॉपिक एक चीज समझाते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए इसको, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये छोटा सा पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये जो प्लस में देखते हैं बाउंड्री में, इसको हम लोग बोलते हैं ना कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से, मतलब मान के चले कोई इलेक्ट्रॉन किसी कर्नेल पे जाके मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड में आ रहा है और वो इस कर्नेल से जाके टकरा रहा है, तो बच्चों टकराने के कारण ना, जब ये कर्नेल या एटम भी कह सकते हैं, जब किसी कर्नेल से एक इलेक्ट्रॉन टकराता है, इसको एटम कह सकते हैं अलग से, और ऐसे कर्नेल बोला जाता है पॉजिटिव को, तो अब जब उससे टकराएगा ना बच्चों, तो इसके कारण ना हीट पैदा होता है। क्या पैदा होता है? हीट। मतलब यूं समझो कि कर्नेल जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक हिंड्रेंस पैदा करता है। हिंड्रेंस मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है उसके मूवमेंट में। तो इसी प्रकार से ना बच्चों इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस भी काम करता है। जैसे एग्जांपल हम आपको लेते हैं, समझाते हैं। जैसे मान के चलिए एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर। और इस कंडक्टर से ना जगह जगह पे एटम्स है, कर्नेल्स, जगह जगह पे कर्नेल्स। ये देखिए यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ भी है, और कहीं छोड़ना नहीं है, सब जगह कर्नेल्स। अब मान के चलिए ये छोटे छोटे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन, अगर मान के चलिए करंट से, ये करंट इससे पास हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, इधर करंट मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन के जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बच्चों, उतना ही ज्यादा ये एटम्स क्या कर रहे हैं? इसके फ्लो में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना हीट जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट हो रहा है। हीट। सारे के सारे एटम से जो इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हर एक कर्नेल पे, हर एक एटम के ऊपर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वही हीट जो है करंट के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इसी हिंड्रेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से मूव करता है, तो हर मोमेंट पे हर एक इलेक्ट्रॉन के आगे एक एटम, एक कर्नेल होता है, जिससे वो टकराता जब है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके कारण, टकराने के कारण एक हीट जनरेट होता है, और उसी हिंड्रेंस को, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस।
तो हम लोग अगर इसको डिफाइन करना चाहे बच्चों तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको? हाँ, अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि when electrons flow in a metallic wire collide with, टकराता है, collide with kernel, है ना, and heat is produced या generated लिख सकते हैं, heat is produced या generated. तो these kernels, ये kernel क्या करते हैं? These kernels offer hindrance. Hindrance मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं obstruction. एक प्रकार का रुकावट क्रिएट करता है, to the flow of इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक रुकावट पैदा करता है. और इसी हिंड्रेंस को, इसी हिंड्रेंस को कहते हैं हम लोग, दिस हिंड्रेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस. क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस. बच्चों याद रखिएगा, आगे चल के हम लोग बहुत कुछ लिखाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होते हैं, इसका क्या होता है बच्चों? एसआई यूनिट ओम, है ना? इसका यूनिट क्या होता है? ओम. चलिए लिखिए फटाफट, मतलब एक बार देख लीजिए इसको. ठीक है, लिख लीजिएगा. इसके यूनिट क्या होते हैं? ओम. और इसके मतलब इसको जिसे मेजर किया जाता है, रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम मीटर. ओम मीटर में इसको हम लोग मेजर करते हैं. उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से या किसी मेटलिक वायर से फ्लो करेगा और उसके फ्लो के कारण जो सामने वाला एटम या कर्नेल होंगे वो एक ऑफर करेंगे हिंड्रेंस, क्योंकि वो उससे टकराएंगे, तो टकराने के कारण एक हीट जनरेट होगा और ना हिंड्रेंस यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे, और इसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण करंट का मूवमेंट में थोड़ी रुकावट आएगी, और इसी हिंड्रेंस को, इसी रुकावट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जिसमें हम याद रखें कि रेसिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं और इसको मेजर किया जाता है ओम मीटर. याद रखिएगा. चलिए